कि वकील हिंदुस्तानी है लेकिन विचार तालिबानी है। अरे साहब, अगर हमारे देश की बहन बेटियों की इज्जत बचती है, अगर 12 साल की बेटी की उज्जैन में इज्जत बचती है, तो हम तालिबानी हैं, तो हमें तालिबानी बन जाना चाहिए, तो हमें उस पर्दा प्रथा को अपना लेना चाहिए। अगर आपकी महिला बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है तो वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, प्रपोज डे, येलो डे, पर्पल डे, रेड डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, इन शब्दों को लगाओ आग। जिम में जाने के फोटो आप डालते रहिए, अपने बॉडी के मसल्स ये दिखाते रहिए फुला फुला के, अपने पावर बेल्ट दिखाते रहिए फुला फुला के। आपके बेकार है ये मसल्स, बेकार है जिम, बेकार है ताकत, बेकार है प्रोटीन, बेकार है आपकी जीवन, अगर आप किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा पाते। अगर ये राखी बंधन का त्योहार केवल एक धागा है, ये रक्षाबंधन के दिन ही होता है और फोटो और सेल्फी में आके खत्म हो जाता है, अगर भैया दूज केवल एक दिन का त्योहार है, तो शर्म आनी चाहिए उस हिंदुत्व पर, शर्म आनी चाहिए उस हिंदुज्म पर। जब महिला का चरित्र तार तार होता है तो पुरुष की इज्जत भी शर्मसार हो जाती है, डूब जाती है, डूब मरने का मन करता है होते हैं। वहां एक बेटी को बचाने वाले नहीं मिले, एक बेटी को कपड़े देने वाला नहीं मिला, एक बेटी की सुरक्षा करने वाली नहीं मिले, एक बेटी के खून के लथपथ पड़ी रही, उसको कोई संरक्षण देने वाला नहीं मिला। ये आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ लुट जाएगा। आज उस बहन बेटी के साथ हुआ और आप सपना सोचते हैं आपकी बहन बेटी सुरक्षित रहे। नमस्कार, आज हम हैं एक ऐसे जाने माने वकील के पास जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, अक्सर लाइमलाइट में रहते हैं, क्रिमिनल वकील के तौर पर जाने जाते हैं। निर्भया केस हो या फिर सीमा हैदर का केस हो या फिर संत रामपाल या आसाराम, उन सभी के जो केस है उनसे इनका जुड़ाव रहा है। तो हम सीधे चलते हैं उनसे। सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर एपी सर। बहुत बहुत सर, अभी जिस हिसाब से मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की एक घटना अभी सामने आई। एक 12 साल की बच्ची, उसके साथ कुछ लोगों ने गैंग रेप किया और उसको जो है नग्न छोड़ दिया सड़कों पे। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और वो कहते हैं कि हम जो है पूरी मुस्तैदी से लड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही समाज में। इसको कैसे भी किसी महिला की, बहन की, बेटी की इज्जत पर हमला होता है, जब तार तार होता है, तो हमारा देश का पुरुष, और जिसे मर्द कहते हैं, जब महिला का चरित्र तार तार होता है तो पुरुष की इज्जत भी शर्मसार हो जाती है, डूब जाती है, डूब मरने का मन करता है उस समय कि ऐसा क्यों हुआ। मैं मानता हूं हर जगह मध्य प्रदेश पुलिस या दिल्ली पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। हर जगह कैमरे भी नहीं रह सकते कि इतना हमारा देश है, 140 करोड़ लोगों का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का हमारा मंदिर है और दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश है। लेकिन जहाँ कहीं भी बहन बेटी होगी, हमारी माँ, बहन, चाची, ताई किसी रिश्ते में हो, तो वहाँ उसका वो परिवार तो नहीं होगा, लेकिन कोई और परिवार, मतलब कोई भाई के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई चाचा के रूप में, कोई ताऊ के रूप में, कोई मौसा और फूफा के रूप में तो हो सकता है वहाँ, उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए तो हो सकता है। अगर हम आप सोशल मीडिया पे तो बहुत लगे रहेंगे, अगर हम आप इस सार्वजनिक जीवन से बचते चले जाएंगे तो शायद हमारी पुरानी परंपरा अच्छी थी, प्राचीन परंपरा अच्छी थी, एक दूसरे के दुख दर्द बांटने की परंपरा अच्छी थी। हमें शर्म आएगी उस शहरी जीवन पर, हमें फिर वापस लौट जाना चाहिए अपने ग्रामीण परिवेश में। फिर हमें क्या फ़ायदा मिला इस पाश्चात्य सभ्यता से, फिर हम क्या पाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते देते हमारा 76 साल हो चुके हैं। अभी 33% आरक्षण बिल पास हुआ है। नारी शक्ति वंदना, नारी शक्ति वंदना के बिल के पास होने वाले हफ्ते के दिन मध्य प्रदेश में नारी, महिला, बेटी की इज्जत तार तार हो गई। हम शर्मसार हो गए।
सर हमारा समाज जो 21वीं सदी में पहुंच गया, हम कहते हैं बहुत डेवलप हो गए, लेकिन कहाँ हमारा समाज जा रहा है? आज भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, इतना हर जगह सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, कैमरे। उज्जैन जिसका नाम लेते ही भगवान का नाम आता है, महाकालेश्वर भगवान की नगरी है, बहुत पवित्र नगरी है, बहुत ऐतिहासिक नगरी है। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के बड़े शहरों में से एक है। स्वच्छता सफाई के नाम पर उसका पड़ोस का जनपद इंदौर इतिहास में माना जा रहा है, पंच बना रहा है। लेकिन वो मध्य प्रदेश, वो हृदय प्रदेश, वो देश की धड़कन जहां के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जैसे राष्ट्रपति रहे, और वो उज्जैन धार्मिक नगरी, विदेशों से लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं, हर धर्म जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय के लोग आते हैं। उज्जैन ऐसा शहर मैंने देखा है, हर धर्म जाति क्षेत्र भाषा के लोग वहां प्यार शिद्दत और इज्जत से रहते हैं। वहां एक बेटी को बचाने वाले नहीं मिले, एक बेटी को कपड़े देने वाला नहीं मिला, एक बेटी की सुरक्षा करने वाली नहीं मिले, एक बेटी के खून के लथपथ पड़ी रही, उसको कोई संरक्षण देने वाला नहीं मिला, उसको कोई अपने वाहन, उन गाड़ियों का क्या मतलब? आप करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं, आप करोड़ों की गाड़ियों के सेल्फी डालते हैं, आप करोड़ों की गाड़ियों के फोटो डालते हैं। अगर उन गाड़ियों में हमारे देश के 12 साल की बेटी को अस्पताल नहीं पहुंचाया पाया, अगर उनकी सुरक्षा नहीं हो पाई, अगर उनका जीवन नहीं बचा पाया, अगर उसके संरक्षण नहीं मिल पाया, तो बेकार है आपकी जिंदगी। शर्मसार हो जाना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा किस तरह से आपका परिवार, आप जब दूसरी तरफ अन्याय होता दिखता है तो समझिए आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ लुट जाएगा। आज उस बहन बेटी के साथ हुआ, और आप सपना सोचते हैं आपकी बहन बेटी सुरक्षित रहे, आपके घर परिवार को तो सुरक्षित रहे। भगत सिंह पैदा तो हो, मेरे घर ना हो, किसी दूसरे के घर में ही हो। तो साहब ऐसा नहीं है, आग जब चलती है तो वहीं से खत्म करती है। अच्छा सर, इस तरह के जो मामले आते हैं लगातार बढ़ने, तो इसमें पुलिस प्रशासन का कितना रोल हो जाता है? क्योंकि अगर पुलिस सुरक्षा नहीं दे पाती, जो बड़े बड़े दावे करती, तो क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट, उसका कितना रोल है इसमें? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट तो जिम्मेदार है ही, बहुत अधिकारी तो नपेंगे ही, लेकिन उनकी जिम्मेदारी तो बनती है। आज आप देखते हैं जोमेटो, टोमेटो, टैक्सी, ओला, उबर की लोग सर्विस सेकंडों में देखते हैं। 5 मिनट में आ रही है, 3 मिनट में आ रही है, लिखते हैं दुकान वाले 4 मिनट, 120 सेकंड में आपकी ये पहुंच जाएगी डिलीवरी। ये तेजी, ये जागरूकता केवल पिज्जा तक है? ये तेजी, ये स्पीड, ये फास्टनेस केवल गोलगप्पे भेजने तक है, दही बल्ले भेजने तक है, दाल भेजने तक है? दाल फ्राई ठंडी ना हो और गरम गरम पहुंच जाए और वो खून सड़क पर बहता रहे और उस महिला का चीरण होता रहे, उस महिला के ऊपर वस्त्र डालने वाले की कोई आपकी फास्ट ट्रैक नहीं है, स्पीडी नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था अपना तौलिया, अपना चादरा, अपनी शर्ट, अपनी उसको उतार के उस पर उड़ा देता, उसके खून को संभाल लेता, उसको अस्पताल पहुंचा देता, उसका इलाज करा देता, देख लेता कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, किसने किया, आंखें खोल लेता, विजिलेंट हो जाता। ये आंखें दी हैं, ये कैमरे हैं, ये मोबाइल फोन के कैमरे अब आए हैं। ये कैमरे ऊपर वाले की रहमत हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, याददाश्त बना लेते हैं, अपने मन में, दिल में, दिमाग में, जुबान में उस घटने की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। वो कोई काम नहीं आया। कोई ऐसा वीर बहादुर, बांका बहादुर पहलवान नहीं मिला, कोई 5 फुट 6 फुट का जवान नहीं मिला, कोई महिला भी नहीं मिली। इस देश में किरण बेदी जैसी बहादुर महिलाएं हुई, इस देश में मदर टेरेसा जैसी महिलाएं हुई, इस देश में इंदिरा गांधी जैसी महिलाएं हुई, इस देश में ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, जयललिता, बहन मायावती जी जैसी महिलाएं हुई। फिर इस देश की महिलाएं भी क्या कर रही हैं? पुरुष तो डूब मरेंगे चुल्लू भर पानी में, पुरुष के लिए तो कहने कुछ बचेगा ही नहीं। पुरुष के लिए तो जिम में जाने के फोटो ही काफी हैं। जिम में जाने के फोटो आप डालते रहिए,
अपने बॉडी के मसल्स ये दिखाते रहिए फुला फुला के, अपने पावर बेल्ट दिखाते रहिए फुला फुला के। आपके बेकार है ये मसल्स, बेकार है जिम, बेकार है ताकत, बेकार है प्रोटीन, बेकार है आपकी जीवन अगर आप किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा पाते। अगर ये राखी बंधन का त्योहार केवल धागा है, ये रक्षाबंधन के दिन ही होता है और फोटो और सेल्फी में आके खत्म हो जाता है, अगर भैया दूज केवल एक दिन का त्योहार है तो शर्म आनी चाहिए उस हिंदुत्व पर, शर्म आनी चाहिए उस हिंदुज्म पर जो आप इतना गिर जाते हैं। आपको अभी हर दिन रक्षाबंधन मनाने की जरूरत है, आपको अभी हर दिन भैया दूज मनाने की जरूरत है। एक दिन मनाने से काम नहीं चलेगा, एक दिन भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना गाने से काम नहीं चलेगा। आपको 365 दिन, 7 दिन, 24 घंटे और 60 मिनट तक हर समय रक्षाबंधन और भैया दूज को मनाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, अपने जीवन में लाना पड़ेगा। हर कदम पर, हर जगह, हर सड़क पर, हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, हर अंधेरे में, हर कोने में आपको, हर अंधेरी पार्क में, हर जगह आपको देखना पड़ेगा कौन बहन की आवाज आ रही है, कौन बेटी सिसक रही है, किसकी आवाज लगी, किसकी सरसराहट लगी, किसकी चीख और कराह लगी। जिस दिन आपने ये सोच लिया उसी दिन हमारा देश सोने की चिड़िया जगत गुरु बन जाएगा। नहीं ऐसे ढकोले पीटते रहो और आपके यहाँ ऐसे 12 साल की लड़कियों की इज्जत तार तार हो जाएगी और पुलिस जो करेगी वो करेगी। सर हम अंतिम प्रश्न पर आएंगे। 2012 का निर्भया कांड आपने बहुत क्लोजली फॉलो किया, आप उनके केस के वकील भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब शायद हो सकता है देश की स्थिति में सुधार आए, लेकिन लगातार मामले बढ़ते जा रहे, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। मैंने यही कहा था, उस समय भी कहा था कि अगर हमारे देश की बहन बेटियों की इज्जत, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित होती है तो आप एक बार नहीं 10 बार इनको फांसी पे लटकाइए। कोर्ट ने कहा, हमें हाई कोर्ट में कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्या यू डन वेस्ट, आपने वेस्ट दलील दी, आपने बहुत शिद्दत के साथ केस लड़ा, आपने बहुत मेहनत के साथ केस लड़ा, लेकिन हमें सजा मैसेज देने के लिए दे रहे हैं, मतलब संदेशा देने के लिए दे रहे हैं, मैसेज देने का काम किया। तो मैसेज देने के लिए अगर सजा दी गई तो ये मैसेज क्या यही है? उसके बाद कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं सितम ढाए गए महिलाओं पर, बेटियों पर। उस 12 साल की बेटी का क्या दोष? अब लोग दोष देते हैं, पाश्चात्य सभ्यता को भी कहेंगे, तो मैं कहता हूं ऐसी सभ्यताओं को आग लगाओ। अगर आपकी महिला बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है तो वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, प्रपोज डे, येलो डे, पर्पल डे, रेड डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, इन शब्दों को लगाओ आग और अपनी भारतीय संस्कृति परंपरा को अपने लगाओ गले कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और यदि चरित्र चला गया तो जीवन में सब कुछ चला जाता। जब मैं ये बात बोलता हूं, लोग कहते हैं, इस देश के लोग कहते हैं, हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पे लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे लिखते हैं डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पे कि वकील हिंदुस्तानी है लेकिन विचार तालिबानी है। अरे साहब, अगर हमारे देश की बहन बेटियों की इज्जत बचती है, अगर 12 साल की बेटी की उज्जैन में इज्जत बचती है तो हम तालिबानी हैं, तो हमें तालिबानी बन जाना चाहिए, तो हमें उस पर्दा प्रथा को अपना लेना चाहिए, तो हमें संस्कारों को अपना लेना चाहिए, तो हमें उस सभ्यता और संस्कृति को अपना लेना चाहिए। छोड़ दीजिए आप सनी लियोनी की कहानी को पढ़ाना, आप पढ़ाइए न सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, झांसी की रानी, पद्मावती और हाड़ा रानी के इतिहास को पढ़ाइए ना, क्या फर्क पड़ता है? छोड़िए ना आप सनी लियोनी में क्या रखा है। फिल्म इंडस्ट्री किस तरफ ले जा रही हमारे बच्चे बच्चियों को, उनको छोड़िए साहब, वो तो नशेड़ी, गंजेड़ी, अफीमची, स्मैकी सब बने पड़े हैं, उनके तो घर बर्बाद हो रहे हैं। अपने देश को बचाओ। अगर सोने की चिड़िया जगत गुरु बनाने का सपना देख रहे हो तो जागरूक हो जाओ। आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ लुट जाएगा। आज उज्जैन में किसी की बहन बेटी के साथ हुआ है, कल आपको भी तैयार रहना पड़ेगा किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे प्रदेश में। फिर आप कहते रहना वहां तो शिवराज सिंह की सरकार है, यहां दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, हरियाणा में खट्टर जी की सरकार है। सरकारों को दोष देते रहिए,
सरकारों की तो जिम्मेदारी है, वो तो बच नहीं पाएंगे अपनी जिम्मेदारी से। आज शिवराज चौहान के यहाँ तो भांजी का हुआ है अब बलात्कार, समझिए, अनुशोषण, भांजी का, उनकी तो भांजी है, उनकी तो बहन बेटियां हैं मध्य प्रदेश में, वो भी तो शर्मसार हुए हैं, वो तो झुके हैं, वो तो मनन करेंगे। चुनाव का वर्ष है, राजनीति का वर्ष है, नेताओं के आने जाने का वर्ष है, सारे राजनेता, नेता, अभिनेता, इंडिया और कांग्रेस और भाजपा और केजरीवाल सब वहां पहुंचेंगे, लेकिन उस 12 साल की बेटी का दर्द कौन जानेगा, ये सोचने समझने की बात है। ये मैं आपके दर्शकों पे छोड़ता हूँ, आप पर छोड़ता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, करते रहिए, लेकिन ये संदेश भी जरूर दीजिए, हर व्यक्ति को बिना वर्दीधारी पुलिस वाला बनना पड़ेगा। वर्दीधारी तो पुलिस वाले हैं ही, लेकिन बिना वर्दीधारी हर व्यक्ति को, हर पुरुष को पुलिस वाला बनना पड़ेगा। हर आंख को कैमरा बनना पड़ेगा। ये सीसीटीवी कैमरे जो सरकारें लगाती हैं वो अलग विषय है, जो दुकानों, प्रतिष्ठानों और ऑफिसों और कार्यालयों पे लगे हैं, बैंकों पे लगे हैं, अस्पतालों, वो कैमरे अलग चीज हैं। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में कैमरा भी दिया है, रिकॉर्डर भी दिया है, वॉइस रिकॉर्डर भी दिया है, हार्ड डिस्क भी दी है, सब कुछ दिया है। जिस दिन इसका प्रयोग करने लगोगे उसी दिन हमारे देश की बहन बेटियों की सुरक्षा हो जाएगी। और ये शुरुआत आपको स्कूल, विद्यालयों से करनी पड़ेगी और कॉलेजों में उसका टेस्ट करना पड़ेगा। और जो बच्चे बहन बेटियों का सम्मान करके स्कूल में आते हैं, आदर करके आते हैं, उनकी सुरक्षा करके आते हैं, उनका संरक्षण करके आते हैं, जिस दिन उन्हें सम्मानित करने लगेंगे उसी दिन हमारा देश बदल जाए। सर, अभी आपने एक बात कही कि जो है फिल्म इंडस्ट्री जो है वो लोगों को, क्या उनका लगता है कि फिल्मों की वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं? फिल्मों में ये यौन शोषण कभी खुलासा दिखाया गया? ये शब्द फिल्मों में दिखाया जाता है, वो फिल्मों की नकली हो जाती है और यहाँ असली हो जाता है। ये सोचने वाली बात है। फिल्में सुधारात्मक हों, फिल्म इंडस्ट्री सुधारात्मक बने। उनके अपने बच्चों भी ऐसे होते हैं, उनके अपने बच्चे ऐसा नहीं जहाँ आग चलती है वहाँ से पहले जलाती है। अब वो बड़े हैं, हाई बिंड्स, हाई प्रोफाइल, हाई बिंड्स, ब्लो ऑन हाई हिल्स, उनकी कोई कुछ कह नहीं पाता, उनके यहाँ कोई कह नहीं पाता है, और हमारे देश के छोटे व्यक्ति को सब कोई कह लेते हैं। ये सोचने की बात है। सर, मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि अगर आप कानून में कुछ कहेंगे कि क्योंकि जो निर्भया के बाद जो कानून बना उसके बाद कानून में बहुत अच्छा तब भी था, अब भी है। कानून बहुत कठोर है। कहना है अब कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है। मैं चाहता हूं इस केस का भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चले, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो, निष्पक्ष, निर्भीक और निडर इन्वेस्टिगेशन हो। दोषी बख्शा ना जाए, निर्दोष को दंड ना मिले, निर्दोष फंसाया ना जाए, कहीं जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय न हो। दोषी अपराधी की कोई जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं होता है। इसलिए दोषी बच ना पाए और निर्दोष को दंड ना मिले, जल्दी न्याय मिले, लोगों को न्याय देते हुए मिले। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलते हुए दिखना भी चाहिए, होना भी चाहिए। तभी हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना साकार हो पाएगा। तभी डबल इंजन की सरकार का आधारभूत ढांचा मजबूत हो पाएगा। तभी राजनीति, सत्ता और समाज की बैठक सही बैठ पाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह, जो कि जाने माने वकील हैं। और आपको क्या लगता है कि इस समाज में जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें किनका रोल है अहम? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो के बारे में जो आप सोचते हैं वो भी हमें बताइए। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।